अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद रियाज़ है। आज 16 अप्रैल 2026 का दिन है। आज जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो इस वक़्त जो टाइम है, वो तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम है। आज सबसे पहले हम डीएच इक्विटा की फाइल्स और पॉट्स के जो करंट रेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो सबसे पहले 5 पन्ना बारकोड का रेट है, वो तकरीबन 9,35,000 रुपए का आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसकी 10 पन्ना कैटेगरी की बात करें, तो बारकोड की तो आज का जो उसका रेट है, तकरीबन 14 लाख रुपए में आ रहा है और इसकी अगर हम 1,000 कैटेगरी की बात करें, तो आज का जो उसका करंट रेट है, वो तकरीबन 21 लाख और 65,000 रुपए का आ रहा है। 5 पन्ना एजुकेशन फाइल की बात करें, तो आज का जो उसका रेट है, वो तकरीबन 9 लाख रुपए का आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसके 10 पन्ना एजुकेशन लेटर की बात करें, तो आज का जो उसका रेट है, वो तकरीबन 13,60,000 रुपए में आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसकी तीसरी कैटेगरी की बात करें, जो कि सेकंड बैरेट एक लाख बनता है एजुकेशन, तो आज का जो उसका करंट रेट है, वो तकरीबन कोई 21 लाख रुपए में आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसकी अनसक्सेसफुल फाइल की बात करें, तो आज का जो उसका रेट है, वो 20,60,000 रुपए में आ रहा है और इसकी अगर हम एक कनाल ओपन एफिडेविट फाइल की बात करें, तो आज का जो उसका करंट रेट है, वो तकरीबन साढ़े 29 लाख रुपए का आ रहा है। ये जो रेट्स हैं, ये तकरीबन पिछले तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर इसी जगह पे स्टेबल है और मार्केट आपकी स्टेबल है। मार्केट में बहुत जल्द एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, जो कि मार्केट को बूस्ट देगी और मार्केट प्लस की तरफ जा सकती है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो रेट्स हैं, वो तकरीबन पिछले अगर हम इसको 2 हफ्ते के अंदर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं या कंपैरिज़न करते हैं, तो इसमें तकरीबन कोई 50,000 से 60,000 रुपए का इज़ाफ़ा देखने को मिला है। इसके साथ अगर हम इसकी बात करें, क्या है कि ये रेट्स कब तक ऊपर जाएँगे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही आपकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज अनाउंस होगा या पीएम कोई पैकेज अनाउंस करेंगे, तो ये रेट बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये आपको ये बता दूँ कि ये जो इस वक़्त जो मार्केट में ये जो रेट्स हैं, ये रेट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ मार्केट हर तरफ बहुत ज़्यादा इस वक़्त डाउन साइड के ऊपर मतलब स्टैंड कर रही है और इसमें बहुत ज़्यादा भी पोटेंशियल और क्वेश्चन मौजूद है बेहतर होने के लिए। तो आई थिंक इस वक़्त बेहतरीन ये टाइम है इसको बाय करने का। इसके साथ अगर हम इसकी बात करें, क्या है कि हमें इसकी सर्विस बेनिफिट पार्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये बताता चलूँ कि इस वक़्त जिस प्राइस टैग के अंदर आपको फ़ाइल मिलती है, इसी प्राइस टैग के अंदर आपको सर्विस बेनिफिट का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता है। अगर हम उसकी प्राइस की बात करें, तो 5 पन्ने का जो सर्विस बेनिफिट का प्लॉट है, वो इस वक़्त तकरीबन को 9 लाख से लेकर हमें 10 लाख तक मिल जाता है। अगर हम इसकी 8 पन्ना कैटेगरी की बात करें सर्विस बेनिफिट की, तो वो प्लॉट हमें तकरीबन कोई 11 लाख से लेकर 12 लाख तक मिल जाता है और अगर हम इसकी 10 पन्ना सर्विस बेनिफिट प्लॉट की बात करें, तो वो हमें तकरीबन कोई 15 लाख से लेकर और 19 लाख तक हमें मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। इसके साथ अगर हम इसके डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें, तो 5 मरला में तकरीबन साढ़े 3 लाख रुपए जा चुके हैं और ये 8 मरला के अंदर तकरीबन साढ़े 4 लाख जा चुके हैं और 10 मरला जो कैटेगरी है, उसके अंदर तकरीबन तो साढ़े 5 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं। अच्छा, इसके साथ अगर मैं ये ऐड ऑन करते चलूँ कि ये जो प्राइसेज़ मैं बता रहा हूँ, पहले अगर हम 10 लाख रुपए का या 11 लाख रुपए का प्लॉट बाय करते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन को साढ़े 3 लाख रुपए 5 पन्ना के डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होंगे, तो आपकी वो टोटल प्राइस चली जाएगी तकरीबन साढ़े 13 से 14 लाख रुपए की ब्रैकेट में। अगर हम इसको 8 पन्ना को डिस्कस करते हैं, तो डेफिनिटली कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करके एक प्राइस बनेगी और वो हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर पे करनी पड़ेगी और बाकी जो रिमेनिंग जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे। इसके साथ अगर हम ये देखें कि अर्ली बर्ड कैसा रहेगा, या अर्ली बर्ड में हमें जाना चाहिए या नहीं, तो मैं ये बता दूँ कि अर्ली बर्ड डीएच इक्विटा का इंजन है। अर्ली बर्ड सबसे हॉट लोकेशन के ऊपर है और आपका जो अर्ली बर्ड है, वो इस वक़्त अपनी तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर है। अर्ली बर्ड के अंदर इस वक़्त मिनिमम जो प्राइस है, वो तकरीबन कोई 70 से 75 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम वहाँ पे जो प्राइस रेंज है, वो तकरीबन को 150 से 160 की रेंज तक जा रही है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। अगर हम नॉन पोजेशन एरिया में जाते हैं, तो हमें तकरीबन 75 70 से 75 लाख रुपए का नॉन पोजेशन प्लॉट मिल जाता है और अगर हम पोजेशन प्लॉट में जाएँ, तो वहाँ पे हमें तकरीबन 85 से 90 लाख तक आपको एक पोजेशन प्लॉट मिल जाता है, जो एक एवरेज लोकेशन होगी। तो आई थिंक कि जो लोग फाइल्स में ट्रेड करने की बजाय प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो आई थिंक उनके लिए अर्ली बर्ड एक बेहतरीन एक ऑप्शन है। अगर आप इसको 2 साल रिटेन करते हैं, तो इसके अंदर एक एक अच्छा डिफरेंस आपको या एक अच्छा गेन आपको देखने को मिल सकता है। ये तकरीबन मैं ये देखूँ कि 2 साल के अंदर जो प्लॉट इस वक़्त 90 लाख से 1 करोड़ की ब्रैकेट में है, वो तकरीबन के डेढ़ से 2 साल के अंदर वही प्लॉट आपका तकरीबन डेढ़ से पौने 2 करोड़ की ब्रैकेट में जा सकता है। इसके साथ अगर हम ये देखें कि यहाँ पे अर्ली बर्ड में हमें को पोजेशन प्लॉट में जाना चाहिए या हमें नॉन पोजेशन एरिया में जाना चाहिए, तो डेफिनिटली अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज नहीं है, तो हमें एक पोजेशन प्लॉट देना चाहिए, क्योंकि पोजेशन प्लॉट में और एक नॉन पोजेशन प्लॉट के अंदर तकरीबन को डेढ़ से 2 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। तो आई थिंक कि अगर आपको इतना डिफरेंस के साथ अगर हम पोजेशन प्लॉट मिल रहा हो, तो हमें पोजेशन प्लॉट को ही बाय करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि डीएचयू पेटा के अंदर जितने भी इसके जो ट्रांसफर कॉस्ट है, वो सबसे जितने भी डीएच सबसे नॉमिनल है। इसमें तकरीबन 5 महीने की जो ट्रांसफर कॉस्ट है, वो 71,000 आ रही है। इसके साथ अगर हम इसकी 10 महीना फ़ाइल की बात करें या ट्रांसफर कॉस्ट की बात करें, तो 95,000 इसकी ट्रांसफर कॉस्ट है और अगर हम एक अनदर कैटेगरी की बात करें, तो वहाँ पर 1,33,500 इसकी
टोटल ट्रांसफर कॉस्ट आती है। तो जो कि जितने भी डीएचएस है सबसे नॉमिनल रेट के ऊपर है, तो आई थिंक कि आपको डीएचए इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेहतरीन पोटेंशियल के लिए आपको इसमें बाइंग करके तो अपने फ्यूचर को, ये इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहिए। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।